will raid the homes of your employees, which they did. ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ने कहा, भारत ने दी थी धमकी, मोदी सरकार ने दिया जवाब। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का आया रिएक्शन। ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें ट्विटर को बंद कर देने की धमकी दी थी। जैक डोर्सी ने दावा किया कि उनसे भारत के कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया था जो सरकार के आलोचक थे। भारत सरकार ने जैक डोर्सी के इन आरोपों को खारिज किया है। मोदी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक एवं टेक्नोलॉजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा है कि भारत में ना ही ट्विटर के दफ्तर पर छापा मारा गया था और ना ही किसी को जेल भेजा गया था। जैक डोर्सी के इन आरोपों के बाद भारत में लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के रवैये पर सवाल भी उठा रहे हैं। जैक डोर्सी ने ये दावा सोमवार को यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट के साथ इंटरव्यू में किया है। जैक डोर्सी से ताकतवर लोगों की मांगों के संबंध में सवाल पूछा गया था। इस सवाल में भारत का नाम भी नहीं लिया गया था। इसके जवाब में डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को बंद तक करने की धमकी दी थी। जैक डोर्सी से पूछा गया था, दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं। आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। भारत हमारे लिए बड़ा बाजार है। आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया। हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भारत में हो रहा था, जो लोकतांत्रिक देश है। भारत सरकार ने जैक डोर्सी के आरोपों को खारिज किया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा है कि ये ट्विटर के इतिहास के एक संदिग्ध दौर को साफ करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि जैक डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तथ्य ये है कि साल 2020 से 2022 के बीच उन्होंने लगातार भारत के कानूनों का पालन नहीं किया। ट्विटर ने अंततः जून 2022 में कानूनों का पालन किया। उन्होंने कहा कि ना ही कोई जेल गया था और ना ही ट्विटर बंद हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारत के कानून उस पर लागू ही नहीं होते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत में किसी पर भी रेड नहीं डाली गई थी और न ही किसी को जेल भेजा गया था। हमारा मकसद सिर्फ भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित कराना था। जैक डोर्सी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार सहित कई लोगों के रिएक्शंस आए हैं। जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने तीखे अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा, सारी सरकार मालिकों को धमकाने में लगी है क्या? मंत्री जी मालिक के नाम पर एक पत्रकार को धमकी देती हैं। मंत्री जी जिस मोदी सरकार में काम करती हैं, वो ट्विटर के मालिक को धमकी देती हैं कि पत्रकारों के अकाउंट बंद करें। इनका झगड़ा मुगलों से नहीं है, उन मालिकों से है जिनके पत्रकार से या प्लेटफॉर्म पर इनकी पोल खुलती है। एक दिन जनता से भी कह देंगे कि आप हमारे मालिक नहीं हैं, हम सारे मुमालिक में आपकी नाक कटवा चुके हैं। कांग्रेस ने जैक डोर्सी के बयान पर कहा, जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा। सनद रहे, इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का सनसनीखेज खुलासा। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को बैन करने और छापेमारी की धमकी। डरपोक तानाशाह और दमनकारी सरकार का असली चेहरा और बेनकाब होगा। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि सोशल मीडिया से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।